अब स्वे टाइप का एनालिसिस देखते हैं। हियर इट इज ए गिवन फ्रेम, ड्रॉ BMD बेंजामिन डायग्राम एंड ड्रॉ डिफ्लेक्टेड शेप इलास्टिक कर्व, वो भी पूछा है। अब यहाँ पर फ्रेम जो है ABCD, AB लेंथ 3 मीटर, CD लेंथ 2 मीटर, दिस फ्रेम कैरिंग UDL ऑफ मैग्नीट्यूड 6 किलो न्यूटन पर मीटर और BC 2 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये I, इसका भी I, लेकिन यहाँ पर है 2I। इस न्यूमेरिकल में सभी चीज़ कवर हो जाएंगी, ओके, और दैट वुड बी सफिशिएंट। और एक दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको अच्छा प्रॉब्लम बताऊंगा, वहाँ पे और आइडियाज़ आपकी अच्छी क्लियर हो जाएंगी, डेल्टा कैसे लेना है तो, ओके। तो रेगुलर प्रोसेस जो है अपनी नॉन स्वे एनालिसिस की, वो पहले यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सो हियर पहली स्टेप होती है अपनी फिक्स एंड मोमेंट्स, FEM। अब यहां पर AB स्पैन और CD स्पैन में कोई मोमेंट नहीं है, फिक्स एंड मोमेंट, क्योंकि वहां पे लोड है ही नहीं। AB और CD दोनों कॉलम पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। सो हियर आई कैन राइट MAB इज इक्वल टू MBA इज इक्वल टू MCD इज इक्वल टू MDC इज इक्वल टू 0। फिक्स एंड मोमेंट्स A, B दोनों एंड पे नहीं रहेंगे, वैसे ही सिमिलरली ये D और C पर मोमेंट नहीं रहेंगी, तो 0 कर दिया मैंने। अब BC स्पैन में लोड होने की वजह से MBC और MCB ये मोमेंट्स रहेंगी। सो पहले लेफ्ट हैंड जॉइंट MBC इज इक्वल टू, अब UDL अगर है तो फिक्स एंड मोमेंट अपनी होती है -WL स्क्वेयर बाय 12। हियर -W इज 6 इंटू स्पैन इज 2 मीटर हियर एंड स्क्वेयर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 12 and it becomes -2 kilonewton meter. This is fixed end moment. Okay. Then MCB, अब ये करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल लोड है तो यही वैल्यू न्यूमेरिकल रहेंगी, सिर्फ निगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगी। +2 किलो न्यूटन मीटर, ओके। सो दिस इज अनदर वैल्यू। ये हो गए फिक्स एंड मोमेंट्स इस BC मेंबर पे, ओके। पहली एक स्टेप हो गई। दूसरी होती है अपनी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब यहाँ पर वही अपने रेगुलर इक्वेशन जो है वो MAB, ये सभी आएंगे, MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC, 6 इक्वेशंस बराबर है। सो हियर MAB इज इक्वल टू फिक्स एंड मोमेंट 0 है, तो यहां लिखो या तो मत लिखो, 0 प्लस, ओके। इट इज इक्वल टू नाउ 2EI, AB का I जो है ये ट्वाइस I, 2EI डिवाइडेड बाय L जो है ये है 3 मीटर। देन इन द ब्रैकेट थीटा A ये 0 है, तो थीटा A की वैल्यू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिक्स सपोर्ट अगर है तो रोटेशन 0 B पे रहेगा। सो हियर थीटा B, पहली टर्म जो होती है ट्वाइस थीटा A, लेकिन थीटा A 0 है तो ट्वाइस थीटा हो गया 0। और दूसरा रोटेशन लिखते हैं सिंपल थीटा B, और थर्ड जो है ये -3 डेल्टा बाय L, ये है 3 डेल्टा बाय L।
अब यल जो है ये है 3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा, ये डेल्टा जो है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। अपन ने जो स्लोप डिप्लेशन का इक्वेशन देखा था उसमें डेल्टा बोले तो राइट सपोर्ट, कोई भी अगर दो सपोर्ट है उसमें से एक राइट रहेगा, है ना। अब यहाँ पे कॉलम है तो कॉलम को इधर से देखो ऐसे, है ना, ऐसा होके देखो इसको, तो ये लेफ्ट ये राइट सपोर्ट हो गया। तो राइट सपोर्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये अगर ऐसे है तो ये बी राइट है, ये ए है। ये अगर डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है राइट सपोर्ट का तो वो डेल्टा अपने को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो ये इक्वेशन माइनस डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, बराबर है। अब यहाँ पर बीम का जो डिफ्लेक्टेड शेप है ये अपन अभी फिलहाल तो अपने को एज्यूम ही करना है, सब चीज़ें पता कहाँ है। ओके, तो मैं इस बीम को, ये जो फ्रेम है इसको डिफ्लेक्टेड शेप जो है इस तरह दे दूंगा। ये है इसका डिफ्लेक्टेड शेप, अपन ने एज्यूम कर दिया। ये है डेल्टा, ये भी है डेल्टा। अब इधर से जब देखेंगे अपन तो ये लेफ्ट ये राइट, ओके, तो ये इधर खिसक रहा है बोले तो अपने डाउनवर्ड हो गया ये, है ना, ये इधर आ गया, इसका मतलब डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को ट्रीट करना है पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव साइन देने की जरूरत नहीं, 3 डेल्टा बाय यल, एंड यल इज इक्वल टू हियर 3 दिया है ना, 3 इक्वल्स टू। अब ये सॉल्व अगर करते हैं व्हाट विल बी द आंसर। अब यहाँ पर अब देखो ये बहुत सिंपल है, 4/3, सो इट इज 1.33 EI और ब्रैकेट में थीटा बी माइनस ये 3 कैंसल एंड डेल्टा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अपने को 6 इक्वेशन बनाना होगा, है ना। यम ए बी हो गए, अब यहाँ पर यम बी ए लिखना पड़ेगा। सिमिलरली फिर से फ्रिक्शन मोमेंट 0 प्लस, अब यहाँ पर 2E और ट्वाइस I, ये तो है ही, डिवाइडेड बाय 3। अब ज्वाइंट कौन सा लिया है, बी, तो बी ज्वाइंट का रोटेशन जो है उसको ट्वाइस करना होता है, ट्वाइस थीटा बी, और थीटा ए 0 ही है। सेकंड टर्म माइनस 3 डेल्टा बाय 3 हो गए। अब इसको सॉल्व करना है और इट इज इक्वल टू 1.33 EI। अब यहाँ पर ट्वाइस थीटा बी माइनस डेल्टा, क्योंकि ये 3 कैंसिल तो माइनस डेल्टा। अब नेक्स्ट यम बी सी, ये स्पैन बी सी, फिर से फिक्सेड मोमेंट, लेकिन यहाँ फिक्सेड मोमेंट अपनी 0 नहीं है, एम बी सी इज देयर, है ना। तो ओ वैल्यू आएंगी यहाँ पे -2 प्लस 2EI, यहाँ पे I सिंपल है तो I डिवाइडेड बाय उसका जो स्पैन है ये है 2, यल इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, यहाँ पे थीटा बी और थीटा सी दोनों है। अब बी ज्वाइंट कंसिडर किया है अपन ने, बी सी बोले तो बी ज्वाइंट, तो बी रोटेशन जो है थीटा बी उसको ट्वाइस करना होगा, ट्वाइस थीटा बी प्लस थीटा सी इज ऑल्सो देयर। लेकिन यहाँ पे डेल्टा नहीं है, क्योंकि ये जो बीम है सीधी खिसक गई उधर, अगर सीधे खिसक गए तो उसका डिफ्लेक्शन नहीं है, सो ये टर्म 0 हो जाएंगे, वो नहीं है, इक्वल टू। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे -2 देन 2 कैंसल्स प्लस EI, और यहाँ पर ट्वाइस
थीटा बी प्लस थीटा सी। अब नेक्स्ट इक्वेशन यम सी बी। अब यम सी बी में यहां पे +2 यम सी बी, ये +2 फ्रिक्शन मोमेंट प्लस ट्वाइस ई आई बाय यल यानी 2। अपन ने अभी ज्वाइंट लिया है सी बी, तो सी का रोटेशन को ट्वाइस करना होगा। सो ट्वाइस थीटा सी प्लस थीटा बी, या तो फिर ऐसे लिख सकते थीटा बी और यहां पे ट्वाइस थी, तो मैं ऐसे लिखता हूं थीटा बी प्लस ट्वाइस थीटा सी को ट्वाइस करना होगा। और डेल्टा यहां पे भी 0 है, इक्वल टू +2 ये वैल्यू प्लस ई आई और ब्रैकेट में थीटा बी प्लस ट्वाइस थीटा सी हो गया। अब नेक्स्ट यम सी डी, ऐसे जा रहे हैं अपने ए बी सी डी, यम सी डी। अब यम सी डी के लिए दोबारा सेम प्रोसीजर, फिक्स एंड मोमेंट 0 प्लस ओके ट्वाइस ई और आई देखना है, आई सेम है तो आई डिवाइडेड बाय द लेंथ इज हियर 2 इन द ब्रैकेट। अब यहां पे सी डी है तो सी रोटेशन ट्वाइस, ये ट्वाइस थीटा सी, थीटा डी 0 है फिक्स एंड होने की वजह से, थीटा डी 0 है तो यहां पर थीटा डी नहीं आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देन डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन अपन ने क्या कंसिडर किया है, पॉजिटिव। अपन ने उधर से देखा है, उस साइड से जब देखेंगे तो ये हो गया राइट सपोर्ट डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड। ओके, सो हियर माइनस थ्राइस डेल्टा बाय यल दैट इज 2 इज इक्वल टू, इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ई आई इन द ब्रैकेट ट्वाइस थीटा सी माइनस थ्राइस डेल्टा बाय 2। अब एक लास्ट इक्वेशन बचा है दैट इज यम डी सी। फिर से फिक्शन मोमेंट 0 प्लस ट्वाइस ई आई डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट कौन सा लिया है, डी। थीटा डी को ट्वाइस करते थे लेकिन थीटा डी 0 है और दूसरा जो एंड होता है उसको ट्वाइस नहीं करना है। सो हियर देयर विल बी थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई आई इन द ब्रैकेट थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय 2। ये हो गए अपने 6 इक्वेशंस, स्लोप डिफ्लेक्शन के इक्वेशन हो गए। अब इसके बाद होता है अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो यहां पर अभी इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी ज्वाइंट कंसीडर करते हैं अपन, उस ज्वाइंट पे मोमेंट 0। ओके, सो पहली स्टेप रहेंगे अपनी ज्वाइंट सी बी, ज्वाइंट बी कंसीडर किया है। उस ज्वाइंट पे क्या होगा, यम बी ए प्लस यम बी सी इक्वल टू 0। अब यहां पे देखना है अपने को, यम बी ए पता है, यम बी सी ये पता है, ये इक्वेशन जो है इसको इक्वेट करके 0 करना है। सो हियर यम बी ए इज 1.33 ई आई इन द ब्रैकेट थीटा बी माइनस डेल्टा प्लस बी सी का इक्वेशन है 2 प्लस ई आई इन द ब्रैकेट ट्वाइस थीटा बी प्लस थीटा सी
एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से ये हो गई यहाँ से यहाँ तक MBA की वैल्यू, ये MBC की वैल्यू ये है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हियर इट इज 14 थीटा B प्लस 3 थीटा C माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू 6/EI। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ये है अपना इक्वेशन मेन। जो 3 अननोन चाहिए, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन बनाना है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, जॉइंट C कंसीडर करेंगे। अभी उस जॉइंट C पर MBC प्लस MBD, यहां पर क्या होगा MCB प्लस MCD एंड इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नाउ MCB यानी ये और MCD, ये दो इक्वेशन की वैल्यू मुझे यहां पर पुट करना है। सो हियर प्लस 2 प्लस EI थीटा B प्लस ट्वाइस थीटा C प्लस MCD की वैल्यू EI इन द ब्रैकेट ट्वाइस थीटा C माइनस थ्राइस डेल्टा बाय 2 दिस कंप्लीट एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 थीटा, इट इज थीटा B प्लस 4 थीटा C माइनस 1.5 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2/EI एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और ये है इक्वेशन अपना सेकंड। अब अपने पास में 3 अननोन है और फिलहाल अपने पास 2 इक्वेशन बन गए। एक इक्वेशन शॉर्ट है जो कि स्वे है, तो स्वे इक्वेशन जो है शियर फोर्स इक्वेशन वो अपने को बनाना है। ये होगी अपनी नेक्स्ट स्टेप। देन वी गो फॉर शियर इक्वेशन। अब ये शियर इक्वेशन अपने को पता है, जब भी मैंने कंसेप्ट में बताया है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है, तो उस केस में सिंपल इक्वेशंस अपन यूज कर सकते हैं। वो मैंने तो आपको बता दिया है कि इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है। ओके, तो ये ऐसे आएगा, बराबर है, और मोमेंट जोड़ना है। वैसे ही इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे और ये एच डी इंटू 2 वगैरह करके वो इक्वेशन बनेगा। तो डायरेक्ट इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। सो डायरेक्ट इक्वेशन क्या है? MAB प्लस MBA डिवाइडेड बाय L1 प्लस MCD प्लस MDC डिवाइडेड बाय L2 एंड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने आपको बताया है। ये इक्वेशन का ही मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम जगह पे सफिशिएंट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर नहीं है तो, हॉरिजॉन्टल है तो फिर अपने को फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के अगर करते हैं तो दैट वुड बी बेटर। तो मैंने आपको डिटेल बताया है। आप थोड़ा अगर किसी ने देखा नहीं है तो आप वो क्लियर कंसेप्ट जो है, इसके पहले का जो लेक्चर है उसको आप देख लीजिए, तो आपके आइडियाज कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। अभी इस इक्वेशन में MAB, MBA, MCD MDC, ये वैल्यूज पुट कर दो और इसको सॉल्व करो। L1 3, L2 2, ये भी पुट कर दो, तो इस टाइप का एक इक्वेशन बनेगा। दैट इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली। इट इज 24 थीटा B प्लस 27 थीटा C, इट इज इक्वल टू 43 डेल्टा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3।
कुछ नहीं, ये वैल्यूज डालना है और सिंप्लीफाइड करके मैंने ये लिख दिया है। ये हो गए अपने टोटल 3 इक्वेशंस, 1 2 3, और 3 अननोन। यहाँ पर है थीटा बी, थीटा सी, डेल्टा। यहाँ पर थीटा बी, थीटा सी, डेल्टा, थीटा बी, थीटा सी, डेल्टा। ये इक्वेशन इधर माइनस लिख के इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। हो गए। अब ये 3 इक्वेशन छुड़ाने के बाद अपने को आंसर मिलेगा थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा। ओके, वो वैल्यूज में अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा। दैट वैल्यू आई एम गोइंग टू राइट हियर। थीटा बी इज इक्वल्स टू 0.538 EI. Theta C is equals to minus 0.674 divided by EI. Delta is equals to minus 0.123 EI. तो ये 3 वैल्यूज मिल गए हैं। यू कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। अब ये 3 वैल्यूज मिल गए। अब ये 3 वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट कर दो तो एम ए बी, एम बी ए, एम सी डी, एम बी सी, ये सब वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ओके, देयरफॉर एम ए बी इज इक्वल्स टू, पुट करने के बाद प्लस 0.88 किलो न्यूटन मीटर। एम बी ए इज इक्वल्स टू प्लस 1.6 किलो न्यूटन मीटर। एम बी सी इज इक्वल्स टू माइनस 1.6 किलो न्यूटन मीटर। एम CB it is equals to plus 1.19 kilonewton meter. CD is equals to, ये सेम वैल्यू आएंगे विथ अपोजिट साइन, 1.19, ये 1 है, किलो न्यूटन मीटर। Similarly here MDC is equals to minus 0.49 kilonewton and meter here. तो ये जो वैल्यूज है ये जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यूज, ये वैल्यूज जो है इन 6 इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको फाइनल मोमेंट्स मिल जाएंगी। अभी ये इसका जो हेडिंग है ये क्या है, ये है फाइनल मोमेंट्स। ये है फाइनल मोमेंट्स। ओके, अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ बीएमडी एंड ड्रॉ रिफ्लेक्टेड शेप, ये करते हैं। पहले जो भी फ्रेम दी है वो फ्रेम, ओके। ये अब यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके एक बीएमडी बन जाएंगे यूडीएल के लिए, बाकी इधर तो कुछ लोड है ही नहीं। ओके, सो हियर दिस इज पैराबोलिक एंड दिस ऑर्डिनेट इज WL² by 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये पुट करने के बाद द आंसर बिकम्स 3 एंड हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ BMD एंड यूनिट्स किलो न्यूटन मीटर। सो हियर ये BMD हो गया। अब सेम प्रोसेस बार बार बता चुका हूं मैं, एरोज कहाँ टच कर रहे हैं वो हिसाब से उस तरफ डायग्राम निकालना है टेंशन साइड में। पहले MAB ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज AB, और ये पॉइंट्स के नाम लिख देता हूं मैं पहले यहां पर, A B C और ये D। अब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज, बराबर है, तो मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद एरो मेरा ऐसे आएगा, ये क्लॉकवाइज। एरो इधर से अगर टच कर रहा है
तो मेरा ऑर्डिनेट इधर रहेगा। ओके, ये बता चुका हूं। अब बी सी बी ए ये भी है पॉजिटिव, तो यहां पे भी क्लॉकवाइज ही कंसिडर करना पड़ेगा ऐसे। तो इधर से टच कर रहा है तो ये ऑर्डिनेट अपना इधर रहेगा। इसकी जो वैल्यू है ये है 0.88। ये सेकंड वैल्यू जो है ये है 1.6, तो ये 1.6। ये दो पॉइंट्स को जोड़ देता हूं मैं। अब BC के लिए, तो BC मेंबर के लिए पहली मोमेंट आएगी MBC। ये माइनस है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर मुझे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करता हूं तो मेरा एरो नीचे से टच करेगा, तो मेरा ऑर्डिनेट जो है ये ऊपर आएगा एंड द वैल्यू विल बी 1.6। सेम वैल्यू ये रहेगी। अब CB के लिए, CB ये है प्लस, CB जो है प्लस है। अब ये प्लस है तो क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे मूव करूंगा। एरो नीचे से टच कर रहा है, ऑर्डिनेट मेरा ऊपर रहेगा एंड दैट ऑर्डिनेट इज इक्वल टू हियर 1.19। इससे ये थोड़ा सा कम है, तो ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट है CD, ये है निगेटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे अभी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे। ये एरो इधर से टच हो रहा है तो मुझे इधर मार्क करना पड़ेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1.19, ये वाला ऑर्डिनेट हो गया। अब DC कैसे है? माइनस, बराबर है। तो माइनस होने की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये माइनस है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मुझे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है बोले तो ऐसे मूव करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहां पर ये एरो इस साइड में टच कर रहा है, तो मुझे ऑर्डिनेट इस तरफ देना है एंड दैट ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0.49। हो गया। ये दो पॉइंट्स मुझे जोड़ना है। ये हो गई अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्सेड मोमेंट, ये टेंशन साइड में रहती है, मैं बता चुका हूं। ओके, अब इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे। ओके, तो बीम इन दिस सिचुएशन अगर शॉर्ट मेंबर है तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा, ये लेंथ, बराबर है ना। तो बीम का जो ये फ्रेम का जो झुकाव है ये इस तरफ रहेगा। आपने अगर उस तरफ भी बताया नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर्स पे हॉगिंग सैगिंग करेक्टली बताना ये आवश्यक है, ये मेन चीज है। अब ये स्वे इधर हो रहा है या इधर हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रैक्टिकली ये अगर मेंबर शॉर्ट है, बराबर है, तो ये इधर डिफ्लेक्ट नहीं होगा और लॉन्ग जो है ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, हाँ। अब मैं इधर डिफ्लेक्ट समझ के यहाँ पे कर्व बनाऊंगा। अब देखिए इसको, ये है टेंशन साइड, इधर राइट साइड में टेंशन, बराबर है। टेंशन है, इसका मतलब ये ऐसा नेचर बनेगा। यहां पर देखो, अब ये टेंशन इधर हो गया, या हॉगिंग कर दिया मैंने। अब हॉगिंग बोलो या सैगिंग बोलो, ये ऐसे अगर कर्वेचर देता हो तो ये टेंशन हो गया और ये इस टेंशन को मैच कर रहा है। अब क्या है, यहां से ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है यहां से ये इधर में टेंशन है। ओके, इस तरफ टेंशन है, इस साइड में, तो मुझे ये इस तरफ आना होगा। इस तरफ हो गया। अब मैंने यहां पे इतना क्यों छोड़ा है, ये डिफ्लेक्शन है इसलिए, स्वे बताने के लिए, है ना। ये यहां पे टच नहीं किया स्वे की वजह से।
अब देखिए ये जो जोन है यहां से यहां तक टेंशन कहाँ है, ऊपर है, तो ऐसे आएगा, ये कोर ऐसे बनेगा यहां तक। उसके बाद इधर में ये पॉजिटिव है, सैगिंग देता है, ये लोड सैग करेगा, सैगिंग, तो इसको सिंपली कुछ न सोचते हुए ये सैगिंग बता देंगे, यहां तक हो गया। अब ये पॉइंट आ गया, यहां पे इधर में थोड़ा सा टेंशन है, तो टेंशन है तो मुझे ये ऐसे करना पड़ेगा, ये पोर्शन हो गया। अब इस साइड में ये कॉलम, कॉलम के ये फेस में डायग्राम है इधर, तो इसका मतलब इधर टेंशन है, इधर टेंशन है, तो मुझे ये ऐसे मूव करना पड़ेगा, ये हो गया टेंशन फेस, इधर वाला टेंशन फेस। अब इस जोन में ये यहां पर टेंशन इधर है, इधर अगर टेंशन है तो मुझे ये ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब यहां पे इधर टेंशन है और ये भी इधर टेंशन है, यहां इधर टेंशन है तो ये देखो ऐसे कवर है तो इधर में टेंशन रहेगा। ओके, सो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप और इलास्टिक कर्व फॉर द गिवन फ्रेम। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको 100% लर्न हुआ होगा। ओके, बेनिवन डायग्राम, डिफ्लेक्टेड शेप और एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस न्यूमेरिकल फॉर स्वे टाइप एनालिसिस ऑफ द पोर्टल फ्रेम, स्वे टाइप का। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ शियर इक्वेशन एक ऐड होता है, यहाँ तक तो अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। ये शियर इक्वेशन कैसे बनाना ये मैं आपको बता चुका हूँ, इतना पोर्शन अपने को ऐड करना है। ये भले ही यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये दिख छोटा सा रहा है, लेकिन इसके वैल्यूज उधर से डाल देंगे। लेकिन आप कैलकुलेटर्स अच्छे से यूज़ कर सकते हो तो आसानी से ये सब बन जाएगा आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके।